मैं प्रशांत सृजन का संकल्प से आज मैं आपको पाठ 6 हिंदी कक्षा 5 का जो कविता का जो मैंने पाठ पढ़ाया था पिछले वीडियो में, इसका मैं आज अभ्यास करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो आप वो नोट कर सकते हैं पूरा और लिख सकते हैं। इसके बाद मैं अपने वीडियो के लास्ट में मैं अपने नोट्स भी दे दूंगा आपको जो मैंने लिखे हुए हैं। अगर आपको इससे नहीं आता है समझ में, ठीक है, एक तो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ आएगा जो भी आंसर होगा, और आपको नहीं भी समझ में आता है, आपको लिखना है एकदम प्रॉपर, तो मैं आपको लास्ट में नोट भी दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है अभ्यास काल में वो है शब्दार्थ। ठीक है, तो शब्दार्थ मैं बोल रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे। ठीक है, तरल तरंग। ठीक है, क्या है? तरल तरंग। तरल तरंग मीन्स होता है पानी की चपल या चंचल लहर। क्या होता है? पानी की चपल या चंचल लहर। नंबर दूसरा दिया गया है मृदुल। ठीक है, तो मृदुल का जो मतलब होता है वो होता है कोमल। ठीक है, क्या होता है? कोमल। अगला धैर्य। धैर्य मीन्स होता है धीरज, मतलब आराम से या धीरज से। ठीक है, अगला उमंग। उमंग मीन्स होता है जोश, जोश या उत्साह। ठीक है, क्या होता है? जोश या उत्साह। ये शब्दार्थ हुए। अगला जो हमारा है बोध प्रश्न। ठीक है, बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में जो पहला पूछा गया है वो है पर्वत क्या संदेश दे रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है। पर्वत यह संदेश दे रहा है कि तुम भी अपने व्यक्तित्व को पर्वत सा ऊंचा बनाओ। पर्वत क्या संदेश दे रहा है? पर्वत यह संदेश दे रहा है कि तुम भी अपने व्यक्तित्व को पर्वत सा ऊंचा बनाओ। ठीक है, अगला खा। खा नंबर है तरंग क्या कहती है। ठीक है, तरंग क्या कहती है? तो इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है। तरंग कहती है कि तुम भी अपने मन में, ठीक है, तरंग कहती है कि तुम भी अपने मन में चंचलता और उमंग भर कर जियो। ठीक है, तरंग क्या कहती है? तरंग कहती है कि तुम भी अपने मन में चंचलता और उमंग भर कर जियो। ठीक है, अगला जो है वो है धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है। ठीक है, धैर्य के संबंध में पृथ्वी का क्या संदेश है? पृथ्वी कहती है। ठीक है, कौन कहती है? पृथ्वी कहती है कि तुम्हारे सिर पर चाहे जितना भी भार हो, ठीक है, तुम्हारे सर पर चाहे जितना भी भार हो, तुम धैर्य मत छोड़ो। ठीक है, कितना भी हमारे सिर पर भार हो तुम धैर्य मत छोड़ो। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? ठीक है, कौन दे रहा था? पाठ आपने पढ़ा हुआ है। संसार को ढक लेने की सीख कौन दे रहा है? इसका आंसर है आकाश संसार को ढक लेने की सीख दे रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे जो क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसमें लिखा हुआ है नीचे स्तंभ का में प्रकृति के कुछ अंगों के नाम लिखे हुए हैं। जो आप का नंबर देख रहे हैं इसमें कुछ प्रकृति के अंगों के नाम है। ठीक है, स्तंभ खा में उनसे मिलने वाली सीख, ठीक है, गलत क्रम में लिखी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखना है आपको। ठीक है, या तो उनका मतलब मिलान करना है एक तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले दिया गया है पर्वत। ठीक है, तो पर्वत हमें क्या सीख देता है? ठीक है, अब इसमें दिया गया है कभी धैर्य ना छोड़ो, ढक लो तुम सारा संसार, मन में गहराई लाओ, हृदय में मृदुल उमंग भर लो, या ऊंचे बन जाओ। तो पर्वत ने जो हमें सीख दी है वो है हमें ऊंचे बनने की। तो इसका जो होगा पर्वत का सबसे लास्ट वाला, ऊंचे बन जाओ। ठीक है, अगला है सागर। ठीक है, तो सागर का हम देखेंगे कि हमें सागर क्या सीख देता है। सागर क्या होता है? गहरा होता है। तो वो हमें क्या कहता है? मन में गहराई लाओ। इसमें देखो आप कहीं लिखा हुआ है मन में, ये तीसरे नंबर पे, तो हम इससे मिला देंगे इसको, मन में गहराई लाओ। तीसरा है तरंग। ठीक है, तो तरंग क्या मतलब? तरंग हमसे क्या कहती है? तरंग हमसे कहती है कि हृदय में अपने मृदुल उमंग भरना है, मतलब उत्साह भरना है। ठीक है, उमंग मीन्स उत्साह है, कोमल, मृदुल मीन्स कोमल। ठीक है, हमें अपने मन में क्या भरना है? उत्साह भरना है। तो तरंग का जो होगा वो होगा 1 2 3 4 चौथे नंबर वाला, हृदय में मृदुल उमंग भर लो। ठीक है, अगला है पृथ्वी। पृथ्वी हमसे क्या कहती है? पृथ्वी हमें सीख देती है हमें कभी अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले दिया गया है धैर्य ना छोड़ो। ठीक है, अगला जो है नभ। नभ हमें क्या कहता है? ठीक है, नभ मीन्स होता है आकाश।
आकाश हमें किस चीज के बारे में बताता है, किस चीज की शिक्षा देता है कि हमें ढक लो तुम सारा संसार। दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं कि आकाश ने हमारे लिए बोला गया, आकाश ने हमारे लिए कहा है कि हमें अपने व्यक्तित्व से संसार को रखना है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है ढक लो तुम सारा संसार। तो ये जो लास्ट वाले का है ये सेकंड नंबर होगा, दूसरा नंबर। ठीक है बच्चों, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये सारी चीजें, तो आप नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इसमें जो कुछ पंक्तियां दी गई हैं उसके भाव प्रकट करना। तो इसमें जो चार्ट लिखा गया है उनसे मैं ना देखते हुए मैं जो किताब में जो पंक्तियां दी गई हैं, ठीक है, इसमें 3 स्टैंजा दिए गए हैं, 1 2 3। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको भावार्थ बताता हूँ, लिखवाता हूँ। ठीक है, तो आप लिख लीजिए। सबसे पहली लाइन जो है, पर्वत कहता शीश उठाकर। ठीक है, पहली लाइन जो लिखी है पर्वत कहता। ठीक है, तो हम लिख देंगे पहले पर्वत कहता। ठीक है, और डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सेम उसी तरीके से करना है। लिखा हुआ पर्वत कहता डॉट डॉट डॉट। इसमें जो लास्ट लाइन लिखी गई है, इन 4 लाइनों में जो लास्ट लाइन है, गहराई लाओ। ठीक है, हमें केवल लास्ट के 2 वर्ड लिखने हैं, गहराई लाओ। ठीक है, इसके बाद जो इसका अर्थ होगा वो कुछ इस प्रकार है। भावार्थ, प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं पर्वत की ऊंचाई हमें यह शिक्षा दे रही है कि तुम भी अपना व्यक्तित्व महान बनाने का प्रयास करो। ठीक है, और पर्वत से ऊंचाई प्राप्त करो। ठीक है, साथ ही अपने मन में गहराई लाओ, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सागर की गहराई होती है। तो बच्चों समझ में आया आपको? हाँ, अब अगला है नंबर दूसरा, समझ रहे हो। ठीक है, हमें इसका खा नंबर का केवल इतना लिखना है, समझ रहे हो। डॉट 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 लास्ट की जो लास्ट पंक्ति है उसमें आपको लिखना है मृदुल उमंग। डॉट डॉट बाद मृदुल उमंग। इसका जो भावार्थ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह जो पानी की लहरें उठती हैं गिरती हैं, यह हमें सीख देती हैं कि हमें भी अपने मन में इसी प्रकार की उमंग रखनी चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार की उमंग हमें अपने मन में रखनी चाहिए जिस प्रकार की इसकी लहरें हमें बताती हैं। सॉरी। अगला, पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो। जो ये वाली लाइन है, इसमें भी हमें गाना नंबर डाल के सेम ऐसा ही करना है। पृथ्वी कहती लिखना, पृथ्वी कहती डॉट 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 लास्ट के 2 वर्ड सारा संसार। ठीक है, इसका जो भावार्थ है वो कुछ इस प्रकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि पृथ्वी को देखकर यह सीख मिलती है कि व्यक्ति के स्तर पर कितना ही भार क्यों ना हो, ठीक है, उसको अपना धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। कवि के अनुसार अपने यश को इतना फैलाओ कि सारा संसार तुमको पहचाने, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आकाश का फैलाव है। ठीक है बच्चों, ये आपको जो ये भावार्थ पूछे गए थे, ठीक है, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने थे, आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। अब हम अगले पेज पर पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है सोच विचार। ठीक है, मैंने इधर लाइन खींच के लिख दिया सोच विचार। इसको आपको खुद से सोचना है, खुद ही करना है इसको। ठीक है, हम इसको पढ़ के बताते हैं आपको। हम सब हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। हम सब हर समय कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, सब कोई सीखता है। ठीक है, हमारे आसपास बहुत कुछ ऐसा होता है जो सीखने में मदद देता है। ठीक है, हमारे आसपास की हो रही सारी चीजें हमें कुछ ना कुछ सीखने में मदद करती हैं। बताइए आपके आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। ठीक है, आपको वो सारी चीजें बताती हैं जो आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। ठीक है, तो आपको ये खुद से ही करना है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तुम्हारी कलम से। ठीक है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा। लिखिए क्या सीख मिलती है। ये 4 चीजें जो दी गई हैं, इससे हमें ये देखना है कि हमें क्या सीख मिलती है। ठीक है, पहला नंबर दिया गया है वृक्षों से, तो आपको ये देखना है कि आपको वृक्ष से क्या सीख मिलती है। ठीक है, मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वृक्षों से हमें सीख मिलती है मौसम की मार झेलकर भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहते हैं। ठीक है, वृक्षों से हमें क्या सीख मिलती है कि मौसम की तपती धूप में, जाड़े में, बरसात में, हर टाइम, ठीक है, सब कुछ झेलकर अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहते हैं। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में मजबूती से खड़े रहते हैं। अगला जो है फूलों से। ठीक है,
फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूलों से हमें सीख मिलती है कांटों से घिरे रहने के बाद भी कांटों से घिरे रहने के बाद भी अपनी महक और सुंदरता से मन को मोह लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? कांटों से घिरे रहने के बाद भी अपनी सुंदरता से हमारे मन को मोह लेते हैं, सुंदरता से और उसकी खुशबू से हमारे मन को मोह लेते हैं। ठीक है, अगला है नदियों से। ठीक है, नदियों से हमें क्या सीख मिलती है? अब सुनिए नदियों के बारे में। नदियां रास्ते में आने वाले पत्थरों को पार कर भी, ठीक है, नदियां रास्ते में आने वाले पत्थरों को पार करके भी अपना रास्ता बना लेती हैं। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमारे रास्ते में चाहे जितना भी मतलब उतार चढ़ाव हो, हमें अपना रास्ता खुद ही चुनना है, खुद ही हमें अपना रास्ता बनाना है। ठीक है, तो नदियों से हमें यह सीख मिलती है। अगला हम देखेंगे कोयल से। ठीक है, कोयल से हमें क्या सीख मिलती है बताइए? कोयल से हमें सीख मिलती है अपनी मीठी आवाज के दम पर, ठीक है, अपनी मीठी आवाज के दम पर अपनी पहचान बनाए हुए है वो। कोयल की आपने आवाज सुनी होगी, कितना सुरीला बोलती है, उसकी यही पहचान है कि वो कितना सुरीला बोलती है। उसी प्रकार हमें अपनी पहचान बनानी है, अपनी कला में अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाना है कि उससे हमारी पहचान बन सके। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब करने की बारी क्वेश्चन नंबर 6वां। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में का नंबर दिया गया है, उसमें है पर्वत और लहराते हुए सागर का चित्र बनाइए। ये आपको क्रिएटिविटी है, आपको खुद से करनी है क्लास में। ठीक है, और फिर टीचर्स को दिखाना है अपने पर्वत का और लहराते हुए सागर का चित्र बनाना है। ठीक है, नंबर खा प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताओं का संकलन कीजिए। ठीक है, प्रकृति वर्णन, जो प्रकृति है उससे वर्णन करते हुए संबंधित, ठीक है, कविताओं का संकलन करना है आपको। ठीक है, अगला जो है इस कविता को कंठस्थ कर कक्षा में सुनाइए। इस कविता को कंठस्थ में से होता है समझकर और याद कर अपनी क्लास में सुनाना है आपको। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मेरे 2 प्रश्न। ठीक है, तो आपको इस कविता में से 2 प्रश्न ढूंढने हैं अपने आप से। ठीक है, मैं देखूं आपको बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं। ठीक है, 2 प्रश्न आपको ढूंढने हैं और इस कविता से संबंधित ही होना चाहिए, अलग से कहीं से नहीं। ठीक है, और आपको लिखने हैं बुक में। ठीक है, मेरे जो प्रश्न है मैं आपको बता दे रहा हूँ। मेरा पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, मन में गहराई लाने के लिए कौन प्रेरित करता है इस कविता में। ठीक है, अगला जो दूसरा क्वेश्चन है, सारे संसार को ढकने की सीख कौन दे रहा है, बताइए आप कौन दे रहा है। ठीक है, वो आपको लिखना है। अगला जो है इस कविता से, ठीक है, इसका जो पहला है मैंने क्या सीखा इस कविता से, और अगला जो है मैं करूंगा या करूंगी, मैं आगे अब क्या करूंगा या क्या करूंगी। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा ये जो है खत्म होता है अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। तब तक आपको पढ़ना है। इसके पहले मैं आपको नीचे कुछ लिखा हुआ है येलो कलर की हेडलाइन में, वो आपको बताता हूँ। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी हर भूल उसे कुछ ना कुछ शिक्षा दे सकती है। ये बहुत ही अच्छा वाक्य लिखा हुआ है इधर पे। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहता है तो उसकी हर एक भूल उसको कुछ ना कुछ शिक्षा देती है। ठीक है, जब आप गलतियां करते हैं तब उनमें से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा किसने कहा है? नीचे नाम भी लिखा गया है, महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो बच्चों अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।